क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोना निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब देखें इसके बारे में समझे। सोना एक बहुत कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, जो साधारण अम्लों से क्रिया नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजिया जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl को एक्वा रेजिया कहा जाता है, ठीक है, और साथ नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण बनता है तो यह इतना शक्तिशाली होता है कि सोने को भी अपने अंदर घोल लेता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वा रेजिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर होगा संवेग से, ठीक है। समझे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और इस नियम से बल का सूत्र यानी F बराबर ma प्राप्त होता है। किससे? गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा इन्हीं 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो आप जरूर उनका आंसर कमेंट्स करें, देखेंगे कि किसको कितने अच्छे तरीके से समझ में आए वही इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब देखें, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और सूर्य का भारी द्रव्यमान और उसका गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी ग्रहों को अपनी अपनी कक्ष में बांध कर रखता है, जिससे सौरमंडल का ढांचा बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखें, जिस गोलाकार दर्पण का चमकदार या परावर्तक हिस्सा अंदर की ओर धंसा या मुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो आएगा जीन उत्परिवर्तन होता है, ठीक ना। हमारे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का एक निश्चित क्रम होता है। जब इस अनुक्रम या क्रम में अचानक कोई स्थायी बदलाव आता है तो उसे जीन उत्परिवर्तन बोलते हैं, जिससे जीवों के लक्षणों में बदलाव आने लगता है या बदलाव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ठीक है। तो इसको समझ लें, जी यानी कैपिटल जी, 2 जी होते हैं, एक स्मॉल जी होता है, एक कैपिटल जी होता है, ठीक है। स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। वहीं कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। जी का मतलब जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हमेशा एक समान नियत रहता है, जबकि जो स्मॉल जी होता है ना, इसका मान हर एक जगह समान नहीं होता है। इसे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एल्कीन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच का एक दोहरा आबंध होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा CnH2n, ठीक है। हाइड्रोकार्बन समूहों में एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, देखिए 3 बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और 3, इसको बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड एल्केन। डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल को बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से ठीक 2 गुनी होती है। मतलब अगर कार्बन मैंने 1 लिया है ना तो 2 गुनी होगी, यानी हाइड्रोजन क्या होगी? 2 होगी। अगर कार्बन मैंने 2 लिया है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। सिंपल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम में, ठीक है। ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम के लचीलेपन और घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, जबकि वहीं एल्यूमिनियम एक ठोस धातु है, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल क्या है? दिए गए विकल्पों में जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की गति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्ती गति, ठीक है।
देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति या पथ को बार बार दोहराती है, अब जैसे ये झूला है, ठीक है, यहाँ पे झूले में ऐसे और फिर ऐसे ये पोर्शन बार बार होगा, आएगा जाएगा, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। झूला भी एक निश्चित समय में आगे और पीछे की तरफ अपनी गति को बार बार दोहराता है, ठीक ना। आवर्ती गति मतलब वह गति जो अपने ही समय अंतराल के बाद अपनी ही गति को बार बार क्या है, रिपीट करता है, ठीक है। और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिटिक एक जटिल स्थायी ऊतक है, इसे बताना है, ठीक है। ये बायो से लिया गया, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। अब यहाँ बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो सभी रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखें, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइलम का क्या कार्य है, तो इसका काम क्या होता है, पानी का संवहन करना, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का संवहन करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए, ये टॉप 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसका नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ठीक है ना, कि पानी का संवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।